नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने निःशुल्क बैच हिंदी व्याकरण का निःशुल्क बैच शुरू कर किया था और ये बैच आपके लिए रेट 2025 जो पात्रता परीक्षा होने वाली है और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है उन सब के लिए ये क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों हम ये जो भी क्लास ले रहे हैं ये बहुत ही विस्तार से ले रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, रीट हो, इन सभी के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इससे संबंधित हमारी लगभग 3 क्लासें हो चुकी है जिसमें हमने वर्ण विचार, तत्सम तद्भव शब्द, देशज विदेशज, वयस्कर शब्द आदि का अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम जो अविकारी शब्द हैं उनमें से अविकारी शब्द का जो विकारी शब्द है उनमें से जो विकारी शब्द का भेद है संज्ञा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बने रहे हमारे वीडियो लास्ट तक। शुरू करते हैं आज की क्लास को। संज्ञा परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम जैसे मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा और मिठास आदि। यहाँ पर वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं है, वरन उनके धर्म का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। संज्ञा के भेद। अब दोस्तों संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन। अब दोस्तों पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम जैसे रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। वस्तुओं के नाम जैसे कार, टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थानों के नाम जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार और जयपुर। दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम जैसे काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के होते हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम ये भी व्यक्तिवाचक होती है संज्ञा इसमें भी। जैसे हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम जैसे वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड और अशोक मार्ग। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम जैसे पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति आदि। दिनों और महीनों के नाम जैसे मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों, उत्सवों के नाम जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन और विजयदशमी।
तो दोस्तों ये थी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि सब एक ही प्रकार की प्राणी या वस्तु या स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे और उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़का, पशु, पशुओं के नाम, वस्तु, नदी, पहाड़ आदि। लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध हो जाता है। तो यानी कि सभी जातियों का बोध हो जाता है एक शब्द से। जैसे लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश जितने भी नाम है उन सब का बोध हो जाता है जातिवाचक संज्ञा से। पशु, पशुओं के नाम जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध कराते। वस्तु से जैसे मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी से जैसे गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी जातियों का नाम हो जाता है। यानी कि नदी शब्द तो जातिवाचक संज्ञा है, गंगा, यमुना और कावेरी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है। अब देखते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। और उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था है या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। हर पदार्थ का धर्म होता है। पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है और वेग है और आकार भी। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। जैसे धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्राय इसका बहुवचन नहीं होता है। यानी कि दोस्तों जो भाववाचक संज्ञा है ये अप्रत्यक्ष संज्ञा है। इनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अव्यय शब्दों से होता है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम और अवयव शब्दों से होता है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में पन, त्व, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, जैसे स्त्री जातिवाचक संज्ञा है, इसकी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो स्त्रीत्व, मनुष्य की भाववाचक संज्ञा बनेगी मनुष्यता, शास्त्र की बनेगी शास्त्रता, पशु की पशुता, धनुज की धनुजता, पात्र की पात्रता, लड़का की लड़कपन, दास की दासत्व, अध्यापक की अध्यापन, भाई की भाईचारा, पुरुष की पुरुष या पौरुष, जाति की जातीयता, बच्चा की भाववाचक संज्ञा बचपन, नारी की नारीत्व, बूढ़ा की बूढ़ापा, मित्र की मित्रता, पंडित की पंडिताई और सेवक की भाववाचक संज्ञा बनेगी सेवा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण और भाववाचक संज्ञा, जैसे लघु की लघुता, लघुत्व या लाघव, तीन तरह से बन सकती है इसकी भाववाचक संज्ञा। एक या एकता से एकत्व, खट्टा से खटाई,
गवार से गवारपन, बूढ़ा से बूढ़ापा, नवाब से नवाबी, बड़ा से बड़ाई, भला से भलाई, ढीठ से ढिठाई, लाल से लाली या लालिमा, सरल से सरलता या सारल्य, परिश्रमी से परिश्रम, गंभीर से गंभीरता या गांधीर्य, स्पष्ट से स्पष्टता, अधिक से अधिकता या आधिक्य, सर्द से सर्दी, मीठा से मिठास, सफ़ेद से सफ़ेदी, मूर्ख से मूर्खता, वीर से वीरता या वीरत्व, चालाक से चालाकी, गरीब से गरीबी, पागल से पागलपन, मोटा से मोटापा, दीन से दीनता या दैन्य, सुंदर से सौंदर्य या सुंदरता। दोस्तों याद रखिएगा कि ये सौंदर्यता ये शब्द अशुद्ध शब्द माना जाएगा। ये अशुद्ध शब्द माना जाएगा। कौन सा? सौंदर्यता अशुद्ध शब्द माना जाएगा, क्योंकि इसका जो भाववाचक संज्ञा या तो सौंदर्य बनेगी या फिर सुंदरता। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता है। बुरा का बुराई, चौड़ा का चौड़ाई, बेईमान का बेईमानी, आवश्यकता की आवश्यकता, अच्छा का अच्छाई। सभ्य की भाववाचक संज्ञा सभ्यता, भावुक की भावुकता, गर्म से गर्मी, कठोर से कठोरता, चतुर से चतुराई, श्रेष्ठ से श्रेष्ठता, राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया और भाववाचक संज्ञा। खोजना क्रिया है, इसे खोज भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जीतना से जीत, लड़ना से लड़ाई, चलना से चाल या चलन, तेगना से दिखावा या दिखावट, सींचना से सिंचाई, पहनना से पहनावा, लूटना से लूट, घटना से घटाव, बोलना से बोल, झूलना से झूला, कमाना से कमाई, रुकना से रुकावट, मिलना से मिलावट, भूलना से भूल, बैठना से बैठक या बैठकी, घेरना से घेरा, फिसलना से फिसलन, रंगना से रंगाई या रंगत, उड़ना से उड़ान, मुड़ना से मोड़, चढ़ना से चढ़ाई, मारना से मार, गिरना से गिरावट, सीना से सिलाई, पढ़ना से पढ़ाई, पीटना से पिटाई, समझना से समझ, पढ़ना से पढ़ाओ, चमकना से चमक, जोड़ना से जोड़, नाचना से नाच, पूजना से पूजन, जोतना से जुताई, बचना से बचा, बनना से बनावट, भुलाना से भुलावा, छापना से छापा या छपाई, पढ़ना से बाढ़, छींकना से छींक। अब है संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा और विशेषण, जैसे अंत संज्ञा है, इसे विशेषण बनेगा अंतिम, अंत्य। अवश्य संज्ञा, इससे विशेषण बनेगा आवश्यक। अभिमानी से अभिमानी, अभिमान से अभिमानी, इच्छा से ऐच्छिक, ईश्वर से ईश्वरीय, उन्नति से उन्नत, काम या काम से कामी या कामुक, कुल से कुलीन, कर्म से कर्मिक, किताब से किताबी, कंकड़ से कंकड़ीला, क्रोध से क्रोधी, आसमान से आसमानी, आदि से आदिम, अपराध से अपराधी, जवाब से जवाबी, जाति से जाति, झगड़ा से झगड़ालू, तेल से तेला, दान से दानी, दयाल से दयालु, दूध से दूधिया दूधार, धर्म से धार्मिक, खपड़ा से खपड़ेल, खर्च से खर्चेला, गांव से गंवारू या गंवार। अब देखते हैं दोस्तों, संज्ञा से विशेषण तो बना लिया हमने। अब देखते हैं
संज्ञा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा, जैसे अपना सर्वनाम है, इसे भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन या अपनाओ। निज से निजत्व या निजता, स्व से स्वत्व, अहम से अहंकार, मम से ममता या ममत्व, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा, जैसे मन से मंदी, दूर से दूरी, तीव्र से तीव्रता, शीघ्र से शीघ्रता, ये इत्यादि। अवयव से भाववाचक संज्ञा, जैसे परस्पर से पारस्पर्य, समीप से सामीप्य, निकट से निकट्य, शाबाश से शाबाशी, वाह से वाहवाही, दिक से धिक्कार, शीघ्र से शीघ्रता। अब देखते हैं दोस्तों समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा। वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा, कुंज, मंडल, गोद। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। अब देखते हैं दोस्तों संज्ञाओं का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है, जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी का, देवी से दुर्गा का, दाव से कृष्ण के भाई बलदेव का, संवत से विक्रम संवत का, और भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का, और गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। इसी तरह बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली जाती है, जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। अब व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक या अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे गांधी, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि गांधी का नाम आ गया तो यहाँ पर महात्मा गांधी है। यहाँ पर महात्मा गांधी नहीं, इसका अर्थ गांधी नाम से अनेक व्यक्ति है तो गांधी हो, यानी कि जैसे वाक्य में प्रयोग हुआ है, जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यानी कि कृष्ण के समान थे। अब यहाँ कृष्ण व्यक्तिवाचक देखने में व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वाक्य के रूप में तो जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं जैसे यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब यहाँ पर लक्ष्मी शब्द दिखने में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। यहाँ पर जो लक्ष्मी का रूप यशोदा को दे दिया है, यानी कि यशोदा लक्ष्मी का रूप है। और यहाँ पर जैसे भीम, अब भीम देखने में व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जैसे वाक्य में प्रयोग हुआ है कि तुम कलयुग के भीम हो। यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि तुम कलयुग के भीम हो, यानी कि भीम का आरोप किस पर लगा दिया, किसी व्यक्ति पर। भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरण दें, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा है।
किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से बनने वाले वस्त्र का बोध होता है। संज्ञा के रूपांतर लिंग वचन कारक में संबंध संज्ञा विकारी शब्द है, विकार शब्द रूपों को परिवर्तित अथवा रूपांतरित करता है। संज्ञा के रूप लिंग वचन और कारक चिन्हों प्रसर्ग के कारण बदलता है। लिंग के अनुसार जैसे नर खाता है, नारी खाती है, लड़का खाता है, लड़की खाती है। इन वाक्यों में नर पुल्लिंग है और नारी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। इस प्रकार लिंग के आधार पर संज्ञाओं का रूपांतर होता है। वचन के आधार पर जैसे लड़का खाता है, यहाँ पर लड़का खाते हैं, लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, लड़की खाती है, लड़कियाँ खाती है। एक लड़का जा रहा है, 3 लड़के जा रहे हैं। इन वाक्यों में लड़का शब्द एक के लिए आया है और लड़के एक से अधिक के लिए, लड़की एक के लिए और लड़कियाँ एक से अधिक के लिए। यहाँ संज्ञा के रूपांतरण का आधार वचन है। लड़का एक वचन है और लड़के बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं। कारक चिन्हों के अनुसार जैसे लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, लड़की खाना खाती है, लड़कियों ने खाना खाया। इन वाक्यों में लड़का खाता है में लड़का पुल्लिंग एक वचन है और लड़के ने खाना खाया में लड़के पुल्लिंग और है, पर दोनों के रूप में भेद है। इस रूपांतरण का कारण कर्ता कारक का चिन्ह ने है, जिससे एक वचन होते हुए भी लड़के रूप हो गया है। इसी तरह लड़के को बुलाओ, लड़के से पूछो, लड़के का कमरा, लड़के के लिए चाय लाओ इत्यादि वाक्यों में संज्ञा लड़का लड़के एक वचन में ही आई है, ये बहुवचन में नहीं आया है। इस प्रकार संज्ञा बिना कारक चिन्ह के भी होती है और कारक चिन्हों के साथ भी। दोनों स्थितियों में संज्ञा एक वचन में और बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण है बिना कारक के जैसे, बिना कारक चिन्ह के जैसे लड़के खाना खाते हैं तो यह बहुवचन हो गया। लड़कियां खाना खाती है तो यहाँ पर भी बहुवचन हो गया। कारक चिन्हों के साथ जैसे लड़कों ने खाना खाया और लड़कियों ने खाना खाया, लड़कों से पूछो। और अगला उदाहरण है लड़कियों से पूछो। इस प्रकार संज्ञा का जो रूपांतरण है लिंग वचन और कारक के कारण होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की संज्ञा से संबंधित क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।